देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन 3.3 एक्सरसाइज कर रहे थे, उसके क्वेश्चन नंबर 13 तक अपना कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं अपन। 14 वाला क्वेश्चन क्या है, आप सब अपनी बुक में देखेंगे। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है आपका, थर्टीन वाला क्वेश्चन भी नहीं हुआ था ना, 13 वाला क्वेश्चन भी नहीं हुआ था। हाँ, एक बार 14 नंबर का क्वेश्चन देखो आप। LHS है sin 2x 2 sin 4x sin 6x। क्वेश्चन नंबर आपका 14, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है वो देखिएगा। sin 2x 2 sin 4x। अच्छा 14 वाला क्वेश्चन हो गया था। फोर्टीन वाला क्वेश्चन हो गया था, 13 वाला नहीं हुआ था। ठीक है, 13 वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था। अपन क्या बात करते हैं, 13 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको प्रूफ क्या करना है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल टू sin 4x और sin 4x। एक बार आगे बताइए sin 4x के आगे क्या है, एक बार यहाँ बताओ sin 4x के आगे क्या है क्वेश्चन। sin 8x। अच्छा ठीक है, अब देखिए अपन फॉर्मूले की बात करते हैं। यहाँ पे sin 8x है, क्वेश्चन यही है आपका, दोनों में cos ही आया है। ठीक है, देखिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बताया था। फिर मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताया था, इसको साइन में भी चेंज कर सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर आपको मैंने ऐसे ही बताया था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या था, cos 2 थीटा। ठीक है, क्या था, cos 2 थीटा। यहाँ बात को समझेंगे अपन। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो अपन लिखेंगे cos 2 थीटा। लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला कैसे बनता है वो देखिएगा। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे आ गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, तो इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b और cos a माइनस b। फॉर्मूला ये होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b का फॉर्मूला। लेकिन अगर मान लीजिए मैं a इक्वल टू b इक्वल टू थीटा रख दूं, क्या बोला मैंने, a की वैल्यू भी थीटा और b की वैल्यू भी थीटा, इसमें रखो आप, फिर इसमें रखो आप, तो क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos थीटा माइनस थीटा। ये तो हो गया cos 2 थीटा, और ये cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये आपके पास फॉर्मूला निकल के आ गया। किससे निकल के आया फॉर्मूला, आपको ये पता चल गया होगा कि इसका फॉर्मूला ये होता है, और इससे मैंने प्रूफ कर दिया कि ये फॉर्मूला इक्वल होता है। यानी कि cos 2 का फॉर्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा। लेकिन आया कैसे, इस फॉर्मूले से आया। तो आप क्या याद रखेंगे, एक तो ये याद रखेंगे cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b इक्वल टू cos a प्लस b cos a माइनस b।
ये याद रखेंगे। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं सर इस cos स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, इस cos स्क्वायर ए को अपन 1 माइनस sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और इस sin स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं अपन 1 माइनस cos स्क्वायर बी लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। तो 1 माइनस sin स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर बी, 1 से 1 चला गया, यानी कि अपन इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला भी यही होता है, cos a प्लस बी cos a माइनस बी। एक बार यह सब हमें करने में बात समझ में आई नहीं है? आगे समझ में। अब देखिए मैंने क्या किया, एक होता है cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी का फॉर्मूला, वो होता है sin a प्लस बी और sin a माइनस बी, sin a प्लस बी और sin a माइनस बी। हाँ यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं cos स्क्वायर बी यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, sin cos स्क्वायर ए यहाँ लिख लेते हैं, तो sin a प्लस बी और क्या आता है आपका sin, या मैं इसको ऐसे ना लिखे, मैं ऐसे लिखूं, मान लीजिए आपके पास ऐसे आ गया sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी, इसका होता है sin a प्लस बी sin a माइनस बी। अगर मान लीजिए मैंने इस sin स्क्वायर a को, अगर मान लीजिए मैंने इस sin स्क्वायर a को लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर a, और इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर b, 1 से 1 तो कट जाएगा, cos स्क्वायर b प्लस में आएगा, cos स्क्वायर b प्लस में आएगा, cos स्क्वायर a माइनस में, sin a प्लस b और sin a माइनस b। तो ध्यान रखें आप, ये वाली बात और ये वाली बात एक है, ये वाली बात और ये वाली बात एक है, तो याद करने का तरीका क्या होगा, cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b, एक cos एक sin, तो दोनों cos में है, अगर दोनों sin दोनों cos में तो दोनों sin में आएंगे, लेकिन ध्यान रखना एक याद करोगे तो ये वाला बात याद आ जाएगा, दोनों याद करोगे तो याद नहीं होगा। अब ये फॉर्मूले आपको लिखना है, ये फॉर्मूले हो रहे थे, ठीक है, ये बहुत कम काम में आते हैं। अपने ऐसा क्वेश्चन एक 12वें नंबर का क्वेश्चन कर लिया, आपको पता हो, एक बार चेक करेंगे 12वें नंबर का क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले से था, तीसरे नंबर वाले फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं आप लोग, बिल्कुल इसी फॉर्मूले से था। अब यहाँ पे एलएचएस की बात करते हैं अपन, एलएचएस क्या है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, तो अपन जानते हैं cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a का फॉर्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू 6x है, b की वैल्यू 2x है, तो अपना एलएचएस क्या आ जाएगा, cos 6x प्लस 2x, आगे क्या आएगा cos 6x माइनस 2x, तो यहाँ से cos ये 8x हो गया, ये आपका 4x हो गया, ये आपका क्या हो गया RHS। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। LHS में पहले अपन 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसका LHS नोट कर रहा हूं मैं, cot 4x cos 4x sin 4x प्लस 5x प्लस 3x, 5x प्लस का 3x। आप मेरे को बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें, ये आपका LHS चल रहा है।
फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले किसका फॉर्मूला लगेगा? साइन एक्स। साइन एक्स का है साइन dx से साइन एक्स का। ठीक है, देखिए फॉर्मूला लगेगा आपका, मैं बताता हूँ किसका फॉर्मूला लगेगा। साइन c प्लस साइन d का लगेगा। वो क्या होता है? 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका। ठीक है, अब मेरे को ऐसे बताओ, ये तो कॉट ऐसा का ऐसा, ये साइन c हो गया, ये साइन d हो गया। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताओ क्या लिखेंगे? 2 साइन, मैं डायरेक्ट लिखूं, मैं क्या लिख रहा हूं? 13 क्वेश्चन में साइन x होगा। x कैसे होगा बेटा? अच्छा, साइन आएगा, एक सेकंड। यहाँ पे देखिए, इसमें ये साइन आएगा, इसमें भी ये साइन आएगा। ठीक है, ये भी साइन होगा और ये भी साइन होगा। हाँ, अब सही है। ये वाला क्वेश्चन साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे। ये ऐसा का ऐसा 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 5x कर देखिए, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे 5x प्लस 3x अपॉन 2। आगे क्या लिखेंगे? cos 5x माइनस 3x अपॉन 2। अब यहाँ पे cos को क्या लिख सकते हैं? cos 4x अपॉन साइन 4x 2 5 3 8 में 2 से डिवाइड का 4 2 साइन 4x 5 में से 3 गया 2x 2 को 2 से कैंसिल cos x साइन 4x से साइन 4x कट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ बचेगा 2 cos 4x और cos x। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या आ गई? फर्स्ट। ऐसे अब अपन किसको सोल्व करेंगे? RHS को सोल्व करेंगे। LHS को सोल्व कर दिया, अब इसमें RHS को भी सोल्व करेंगे। और किस तरीके से करेंगे वो देखिएगा। आपकी RHS क्या है इसमें? अगर RHS बात करेंगे तो cot x sin 5x माइनस sin 3x। आपको पता है cot x sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या होता है? मैं यहाँ पे 2 sin नहीं 2 cos c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस sin d का क्या होता है? 2 cos c प्लस d अपॉन 2 यानी कि 5x प्लस 3x अपॉन 2। फिर आता है sin c माइनस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2। एक बार यस और नो में कमेंट करो, ये फॉर्मूला समझ में आ गया है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ जैसे sin c माइनस sin d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2। अरे एक बार यस और नो में कमेंट करो, फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? यस, चले आगे। ओके, कमेंट सब लोग किया करो ना, तभी समझ में आएगा आपके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? cot x और 5 3 8 को 2 से देखो, ये कितना हो गया आपका? cos x अपॉन sin x लिख देंगे इसको 2, ये cos 4x आ जाएगा और ये आपका sin x आ जाएगा। कैसे आएगा?
देखो रे 5 में 3 या 2 2x अपॉन 2x बचेगा sin x बचेगा। sin x से sin x कट गया क्या बचा 2 cos 4x cos x। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो क्या बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड LHS इक्वल टू RHS। समीकरण 1 व 2 से LHS इक्वल टू क्या आ गया है RHS। एक बार यस और नो में कमेंट करो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर अपन आगे बात करते हैं। अब आपका अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 16 वाला cos 9x cos 5x 16 नंबर का क्वेश्चन है। मैंने LHS लिख दिया है cos 9x cos 5x 9x माइनस का cos 5x sin 17x माइनस का sin 3x। लेके ऊपर फॉर्मूला लगेगा cos c माइनस cos b का, नीचे फॉर्मूला लगेगा sin c माइनस sin b का। cos c माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ अपन जानते हैं cos c माइनस cos b का क्या होता है, सबको पता है, वो अपन लिख रहे हैं यहाँ पे cos c माइनस cos b का माइनस 2 sin c प्लस b अपॉन 2 sin c माइनस b अपॉन 2 और cos नहीं sin c माइनस sin d का क्या होता है 2 cos c प्लस b अपॉन 2 sin c माइनस b अपॉन 2। ये दो फॉर्मूले काम आएंगे, ऊपर भी फॉर्मूला लगेगा नीचे भी फॉर्मूला लगेगा। देखिए 2 sin अब डायरेक्ट लगाएंगे फॉर्मूला, क्या लगाएंगे डायरेक्ट। कैसे c प्लस b अपॉन 2, c की वैल्यू 9x b की वैल्यू 5x, 9 में 5 ऐड करो 9 प्लस 5 14, 14 को 2 से डिवाइड किया 7x आएगा। आगे sin दोनों को माइनस करो, 9 में से 5 किया 4, 4 को 2 से डिवाइड कर दो 2x, लेकिन बाहर किसका साइन है माइनस का। नीचे में डायरेक्ट लगाएंगे 2 cos दोनों को ऐड करो 17 और 3 कितना हो गया 20, 20 को 2 से डिवाइड करो 10x। आगे क्या आएगा sin दोनों को माइनस करो 17 और 3 14, 14 को 2 से डिवाइड करो 7x। sin 7x से sin 7x कट गया 2 से 2 कट गया, क्या आएगा माइनस का sin 2x अपॉन cos 10x। यही आपका क्या RHS प्रूफ हो गया है क्वेश्चन नंबर 17। एक बार यस और नो कमेंट करेंगे क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। हाँ क्वेश्चन नंबर 17 में LHS आपका sin x माइनस का sin y, नीचे है cos x माइनस cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y। ऊपर फॉर्मूला लिया नीचे फॉर्मूला लिया, ऊपर sin c माइनस sin d का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। sin c माइनस sin d का क्या होगा 2 sin नहीं 2 cos c प्लस d अपॉन 2। बार-बार में फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आपको याद हो जाए चाहिए। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला ये तो है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2। अब नीचे cos c प्लस cos d का होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 और
cos c माइनस d अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, sin अपॉन cos क्या होता है tan, अरे 2 से 2 कट गया, cos से cos कट गया, sin अपॉन cos क्या आ गया tan x माइनस y अपॉन 2 इक्वल टू RHS। चेक कर लीजिएगा, 2 से 2 कट गया, cos से cos, sin अपॉन cos tan, और आइडिया कीजिएगा आपका ये x माइनस y अपॉन 2। ये क्वेश्चन कौन सा वाला हो गया? 17 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 18 नंबर का नहीं। अच्छा, ये 18 नंबर का क्वेश्चन था। ये कौन से नंबर का क्वेश्चन था? 18 नंबर का क्वेश्चन अपन ने कर लिया है। अब 17 वाला क्या बोल रहा है वो देखिएगा। 17 भी ऐसा ही क्वेश्चन है, 17 है वैसा ही 19 है, 17 है वैसा ही 19 है। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैं एलएचएस लिख रहा हूं, sin 5x sin 3x, sin 5x plus sin 3x, नीचे क्या है? cos 5x plus cos 3x, ऊपर फॉर्मूला किसका? sin c plus sin d का, 2 sin c plus d अपॉन 2, 5x plus 3x अपॉन 2 और cos 5x minus 3x अपॉन 2, ये फॉर्मूला हो गया है। नीचे भी ऐसा आएगा, 2 cos 5x plus 3x upon 2 और यहाँ पे cos 5x minus 3x upon 2, ठीक है। अब देखिए कितना आएगा यहाँ से, इसके बाद 2 5 3 लिखा होगा, 8 upon 2 4x हो जाएगा, तो sin 4x, यहाँ पे cos x आ जाएगा, नीचे 2 cos 4x और ये आपका cos x, इससे भी कट गया, 2 से 2 भी कट गया, कितना आ गया? tan 4x, और ये आपका क्या है? RHS, ठीक है। ऑप्शन नंबर अपन 19 की बात करते हैं। 19 में देखिएगा LHS, LHS में देखो क्या कह रहा है वो। देखिए मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, बड़े वाले को पहले लिख रहा हूँ, sin 3x plus sin x cos 3x plus cos x, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। हाँ देखिए मैंने 3x वाले को पहले लिख दिया है, x वाले को बाद में। देखिए a जो बड़ा है उसको पहले लिख दिया मैंने, c वाले को पहले लिख दिया, d वाले को बाद में। बड़ी वैल्यू को आप पहले लिख दिया, छोटी वैल्यू को बाद में। क्या यही तो क्वेश्चन है? चेक कर लीजिएगा, ऊपर ये वाला फॉर्मूला, नीचे ये वाला फॉर्मूला। क्या आप 19 क्वेश्चन को कर सकते हो क्या? यस और नो में कमेंट करेंगे एक बार, फिर अपन आगे बात करेंगे। बोलिएगा, कर सकते हो? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर आपका 20 का सॉल्यूशन देखिए, मैं LHS लिख रहा हूँ, sin x माइनस sin 3x sin 3x, नीचे sin स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर 3x, दिस वन नहीं cos स्क्वायर x। मैंने आपको आज ही फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था मैंने आपको? मैंने फॉर्मूला बताया था, देखिए ऊपर तो sin c माइनस sin लिखा, देखिए इसमें तो प्लस की वैल्यू थी, इसमें प्लस वाली वैल्यू आ रही थी, तो अपन ये आपका ऐसे था sin x प्लस का sin 3x, तो आपने इसको पहले लिखे, इसको बाद में लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि बीच में किसका साइन है? माइनस का, इसलिए ये आपका c होगा, ये आपका d होगा। ये ध्यान रखिए, आप माइनस वाले में आप आगे पीछे नहीं कर सकते। 3 + 4 को 4 + 3 लिख सकते हो, 3 + 4 को 4 + 3 लिख सकते हो, लेकिन 3 - 4 को आप 4 - 3 नहीं लिख सकते। आप 3 - 4 को 4 - 3 आप नहीं लिख सकते। ये बात आपके बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ रही है।
अब देखिएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, आपको ये भी पता है कि अपन ने क्या पढ़ा था, cos 2x का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, आज भी फॉर्मूले पढ़े थे अपन, 3-4 पढ़े थे। तो इन 3-4 फॉर्मूले पढ़े क्या क्या पढ़ा था कि अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ गया, या cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए आ गया, एक तो अपन ने ये पढ़े थे। एक क्या पढ़ा था अपन ने, साइन स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी, है ना। फिर हाँ, अब देखो अपन इसको देखिए दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आपको पता है sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2, नीचे sin स्क्वायर x को अपन 1 माइनस cos स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, ये cos स्क्वायर x, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 cos 4x x 3x 4x अपॉन 2 2x हो जाएगा, यहाँ पे x में से 3x गया माइनस का 2x, तो ये आपका माइनस x आएगा। x में से 3x गया माइनस का 2x और इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो माइनस x आएगा, अपॉन ये कितना हो गया 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ रखा है 1 माइनस क्या पढ़ रखा है 2। अच्छा इसमें भी दिक्कत हो रही है ना, हाँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, नहीं सर ये नहीं होता, इसमें उल्टा होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ देखो आप, यहाँ पे उल्टा है, तो अपन क्या करेंगे, देखो साइन के अंदर माइनस क्या होता है, साइन में अंदर माइनस तो बाहर माइनस आएगा, तो माइनस 2 cos 2x साथ में sin x, साइन के अंदर जो माइनस होता है वो बाहर आ गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैंने माइनस कॉमन ले, तो क्या आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अभी माइनस माइनस से कट गया 2 cos 2x sin x, और ये क्या हो गया है cos 2x हो गया है, cos 2x से cos 2x कट गया है, रिजल्ट क्या है आपके पास 2 sin x, 2 sin x। हाँ अब देखिए इतना अपन ने किया है, यहाँ पे अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, किस तरीके से कर सकते थे वो देखिएगा। ये तो अपन इतना बड़ा किया, अगर मान लो इतना बड़ा नहीं करते अपन तो इसको देखिए, इसको अपन लाइन भी कर सकते थे। आप मेरे को बताओ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। तो अपन इसमें देखिए ये cos स्क्वायर प्लस का है और ये sin स्क्वायर किसका माइनस का, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, तो अपन माइनस कॉमन ले लेंगे। अरे ये आपका इससे उल्टा है, तो इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो सही चल रहा है, यहाँ पे माइनस का cos 2x हो जाएगा, cos 2x से cos 2x कट जाएगा और माइनस भी बाहर आएगा आपका, ये हटा दो इसको यहाँ से, ठीक है। इस माइनस को अपन ने बाहर निकाला तो माइनस का cos 2x माइनस से माइनस कट गया 2 sin x इक्वल टू RHS। ये बात समझ में आ गई होगी, एक बार जैसे उन्होंने कमेंट करेंगे। ओके अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 20 वाला क्वेश्चन, 21 वाला क्वेश्चन देखेंगे अपन। लेकिन cos 4x cos 3x cos 2x, क्वेश्चन नंबर 21, प्रूव दैट
cos 4x cos 3x cos 2x अपॉन sin 4x sin 3x sin 4x sin 3x sin 2x। एक बार RHS बताइए, RHS क्या है? RHS में क्या है? RHS में क्या आ रहा है? सिर्फ cos 3x आया। ओके, cos 3x आया। अच्छा, अब देखिए मैं RHS नीचे चल रहा हूँ। देखिए इन दोनों में फॉर्मूला सेट नहीं होगा, चेक कर लीजिएगा। cos c plus cos b का फॉर्मूला क्या होता है? cos c plus b अपॉन 2। तो ये ऐसे आएगा, तो 7x अपॉन 2। आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे। और ओके, हाँ देखिए आप इन दोनों में अगर फॉर्मूला लगाते हो cos 4x और आपका cos 3x है, अगर आपने इसमें फॉर्मूला लगा दिया cos c plus cos b का, तो देखिए ये वैल्यू आएगी आपके पास c plus b अपॉन 2 7x अपॉन 2। सोल्व भी कर पाओगे तो अपन 4x और 2x वाले में फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें sin 4x का लेंगे और sin 2x वाले में फॉर्मूला लगाएंगे। तो किस तरीके से लगाएंगे? देखिए रीअरेंज कर रहा हूं। cos 4x cos 2x को पहले लिखा हूं, cos 3x को बाद में, नीचे भी कुछ ऐसे ही कर रहा हूं मैं, sin 4x sin 2x और साथ में कौन है? sin 3x है। इसके बाद क्या कर सकते हैं अपन? cos c plus cos b। देखिए इन दोनों में मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं cos c plus cos b का। क्या फॉर्मूला होगा? 2 cos c plus d upon 2। आगे क्या होगा? cos c minus d upon 2 और प्लस cos 3x। नीचे भी कुछ ऐसे लगेगा, sin c plus sin d का 2 sin c plus d upon 2 और cos c minus d upon 2 लास्ट में sin 3x। अब देखिए 4x 2x कितना आ गया? 4x 2x 6x को 2 से डिवाइड किया 3x, 2 cos 3x cos x cos 3x। यहाँ भी कुछ ऐसे होगा, 2 sin 3x cos x sin 3x। ऊपर cos 3x कॉमन आ रहा है, cos 3x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? 2 cos x प्लस 1। नीचे sin 3x कॉमन आएगा तो 2 cos x प्लस 1। इससे तो ये कट गया, 2 cos x प्लस 1 से 2 cos x प्लस 1 कट गया है। cos अपॉन 3 cos अपॉन sin आ गया है cot 3x और वही क्या है? RHS। ये वाला फैक्टर तो कट गया है, cos अपॉन sin क्या आ गया? cot। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 21 वाला। अब आपके क्वेश्चन थोड़े बचे हैं, कल ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ठीक है? नई एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, 3 फॉर्मूले हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। अपना टारगेट रहेगा कि अपन 3 दिन में चैप्टर को खत्म कर दें, ठीक है? अगले 3 दिन में चैप्टर को खत्म कर दें। आज के लिए इतना ही काफी है, स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम आउट हो गया। ओके, थैंक यू।